Welcome back everyone in the next tutorial class on basic mathematics. Topic of our today's lecture is examples on partial fraction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. Apply the concept of algebra to solve engineering related problems. So let's see what are the learning outcomes. So after watching this video, you will be able to know how to solve problems on partial fraction. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन में केस 2 के प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो आज के टॉपिक में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने केस 1 की प्रॉब्लम्स को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखा है. ठीक है, मैं आप सभी को केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों डिफरेंट केसेस कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमारे सेकेंड नंबर के वीडियो में बता चुकी हूँ. ओके, तो हमने अभी पूरे केसेस में अभी ओनली केस 1 में जितने भी हमारे टाइप्स आते हैं डिफरेंट्स के, ठीक है, कि वहाँ पे डिनोमिनेटर आपके कौन कौन से तरीके से आ सकते हैं, ये सब हम देख चुके हैं. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का सेकेंड केस, जिसमें हम देखेंगे कि अब डिनोमिनेटर किस तरह से आ सकते हैं. तो उसके लिए सब में पहले हमारा जो केस 2 है उसकी हेडिंग क्या थी? व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर. क्या हेडिंग है हमारे इसकी? व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ये हमारा केस 2 की हेडिंग है. और फर्स्ट केस की हेडिंग क्या थी हमारी? व्हेन द डिनोमिनेटर हैज़ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. और यहाँ पर एक वर्ड चेंज हुआ है, वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर. तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है आप सभी को अच्छे से अब याद हो चुका होगा. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. ओके, जितने भी फैक्टर्स रहेंगे डिनोमिनेटर में वो सब अलग अलग होना चाहिए. और कैसे होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए. ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा केस है वहाँ पर डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर्स होना चाहिए? अभी भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर ही चाहिए, लेकिन वो कैसा चाहिए? रिपीटेड चाहिए, यानी कि रिपीट होना चाहिए. ओके, तो रिपीट किस तरह से होता है देखेंगे. जैसे कि अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसका डिनोमिनेटर देखिए. ये जो हमारा पहला टर्म है x+1, ये तो एकदम सिंपली दिया हुआ है, अलग ही दिख रहा है. लेकिन अब यहाँ पर देखिए x-1, x के पावर को चेक करिए. दोनों तरफ x के पावर में क्या लिखा है? 1 लिखा है 1. ओके, तो 1 लिखा है x के पावर में, तो लीनियर हो गया. लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको इससे पहले भी ये चीज़ बता चुकी है जब रूल समझाया है तब. x-1 और x-1 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 2 टाइम्स. जब हमने x-1 और x-1 को मल्टीप्लाई किया तो उसके पावर में क्या आ गया? 2 आ गया. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x-1 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है. और यहाँ पर x का पावर 1 होने की वजह से वो क्या है? लीनियर टर्म है. ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आपने केस 1 अच्छे से समझ ही चुके हैं. अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि केस 2 में हमारा राइट हैंड साइड हमें किस तरह से चाहिए है. ओके, तो मैंने जो रूल समझाया है, अगर आप सभी को वो रूल्स याद है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे. नहीं याद है तो यहाँ पर ध्यान देंगे. फिर से एक बार देखिए क्या करना पड़ता है. न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सब पूरा ध्यान कहाँ पर? आपका डिनोमिनेटर में. अब डिनोमिनेटर में ये जो एक टर्म है, ये तो एक सिंगल टर्म है. तो ये सिंगल जो टर्म है उसके लिए आप क्या करेंगे? एक कांस्टेंट दे देंगे, कैपिटल A, x+1. ओके, उसके बाद
बाद हम लिखेंगे प्लस का साइन, फिर हम लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं हम, बी। ओके, एक और कांस्टेंट लिखने के बाद क्या करूँगी, जो रिपीट हो रहा है वो टर्म को आपको लिखना है, x माइनस 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, उसके बाद में प्लस c लिखना है और फिर से एक बार वो टर्म लिखना है x माइनस 1। तो आप लोग अगर इस तरह से लिखोगे तो ये राइट है क्या, नहीं। मैंने आप लोग को रूल समझाते समय ये चीज़ बताया है, जो पावर में टर्म रहेगा, जो रिपीट हो रहा रहेगा, उसे एक बार लिखना है और सेकेंड टाइम लिखते समय में क्या करना है, वहाँ पर जो पावर दिया हुआ है वो पावर आप लोग को लिखना है। जैसे कि पावर 2, आप लोग को पावर 2 वाला ही आने वाला है। ओके, समझ में आया, आपके सिलेबस में पावर 2 तक के ही है। ओके, तो ये एक सिंपल सा लीनियर टर्म दिया है, तो उसके लिए हमने न्यूमरेटर में क्या करा, एक कांस्टेंट ले लिया। जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट का टर्म लिखना है, उसके बाद डिनोमिनेटर में वो टर्म लिखना है। प्लस का साइन, रिपीट हो रहा है जो टर्म, उसके लिए एक बार फिर से एक और कांस्टेंट लिखना है और वो रिपीट वाले टर्म को लिख के उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो कैसा रहेगा, जैसे का वैसा ही रहेगा। कैसा रहेगा, जैसे का वैसा। मैंने आप सभी को बताया था कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अगर 2 या 3 टर्म आ गए तो, अगर 2 टर्म रहते तो आप लोग क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आप लोगों के लिए सॉल्व करना। तो इस केस में क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसे का वैसा ही लिख देना, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या करूँगे, सब में पहले राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर लिखना। कहाँ से देख के लिखूँगी डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ रहेगा वही सेम डिनोमिनेटर हमें कहाँ लिख देना है, राइट हैंड साइड में। डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वही राइट हैंड साइड में भी रहेगा, केस 1 में भी और केस 2 में भी। ओके, आपने डिनोमिनेटर लिख दिया। ओके, अब अगर आप लोगों ने भूल से भी कैसा लिखा डिनोमिनेटर, x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों टर्म कैसे हैं, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो जो हाईएस्ट पावर रहता है वही टर्म आता है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखो, आपको इसको समझना है अगर, तो याद रखिए, जैसे कि अगर डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 लिखा रहा तो हम क्या करते हैं, या 2 या फिर 2 के बदले 2 का स्क्वायर लिखा रहा, ठीक है, तो क्या करोगे आप लोग, 3 तो डिफरेंट है तो 3 तो आना ही है डिनोमिनेटर में, लेकिन इन दोनों में से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि हम इनका एलसीएम लेते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये 4 है, और 2 और 4 का हमने एलसीएम निकाला तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 इंटू 2 4, 4 मीन्स 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही आएगा। ओके, जो कि हमने यहाँ पर लिखा, इसलिए हमने x माइनस 1 लिखा क्या, नहीं, हमने उसका हाईएस्ट पावर क्या था, x माइनस 1 का स्क्वायर, वो लिखा। ठीक है, या फिर सिंपल वे में क्या याद रखूँगी, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर आप लोग राइट हैंड साइड में लिख देंगे। ओके, अब हमारा पूरा ध्यान न्यूमरेटर की तरफ कि अब हमें न्यूमरेटर में क्या लिखना है। देखिए अब न्यूमरेटर कैसे लिखोगे, ध्यान से देखेंगे, a लिखा आपने, a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, तो यहाँ से x प्लस 1 को हटा दीजिए। क्या टर्म नहीं लिखा है a के डिनोमिनेटर में, x माइनस 1 का स्क्वायर लिखा है क्या, नहीं लिखा है ना, तो ये टर्म को क्या कर दोगे आप, a के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दोगे। समझ गया क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, पहला टर्म से स्टार्ट करना, a लिखा आपने, a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को इस तरह से आपने हटा दिया, और कौन सा टर्म आपको दिखाई दे रहा है अब, x माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो टर्म को आपको a के साथ लिख देना है। समझ में आया, उसके बाद प्लस का साइन,
फिर क्या है, बी है। बी के बाद में क्या लिखा हुआ है, बी के बाद लिखा हुआ है x माइनस वन। अब देखिए ये जो टर्म है इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ क्या, ये x प्लस वन तो जैसे का वैसे ही, लेकिन ये जो x माइनस वन है इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वन और x माइनस वन हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, करेक्ट है ना, हाँ या ना, यस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों के पावर में यहाँ पे देखिए वन और वन हो गया तो वन प्लस वन टू, ओके, यस। इस तरह से हमने क्यों लिखा, आपको समझने के लिए। अब ध्यान देंगे सभी, फिर से b लिखा आपने तो b के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x माइनस वन लिखा है, लेकिन उसका पावर क्या है, वन, यानी कि एक ही बार वाला पावर है, तो कौन सा टर्म नहीं है, x प्लस वन नहीं है, ये वाला जो है x प्लस वन वो नहीं है, और एक बार x माइनस वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि x माइनस वन का तो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। और इनमें का वो एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है तो हमने b को ये दोनों टर्म से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। इसके बाद हम आगे आएंगे, आगे देखते क्या है, तो प्लस का साइन जैसे का वैसा, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, c लिखा हमने। अब c के डिनोमिनेटर में देखिए कौन सा टर्म है, x माइनस वन का स्क्वायर, तो अब हमें c के साथ कौन सा टर्म नहीं लिखना है, जो उसके डिनोमिनेटर में है, तो हमने x माइनस वन के स्क्वायर को इस तरह से हटा दिया। कौन सा टर्म अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, x प्लस वन, तो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन, ओके। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने यहाँ पर न्यूमरेटर लिखने में बिल्कुल भी मिस्टेक कर दी तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी सोल्यूशन आएगा इसके बाद का वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो इसे आपको बहुत ध्यान से लिखना सीखना है, ओके। इसके बाद के स्टेप सेम वैसी ही है जैसे कि हमने केस वन में की थी। क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देना है। हम सिर्फ क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर का टर्म लिखेंगे, ओके। अब हम न्यूमरेटर का टर्म लिख रहे हैं, x माइनस वन प्लस सी एक्स प्लस वन, इससे हम देते हैं इक्वेशन नंबर टू। क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर टू। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हमारा एम क्या रहता है, हमारा एम रहता है कि हम यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं कांस्टेंट वाले, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले हमारा पूरा ध्यान ए की तरफ, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जब हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए का डिनोमिनेटर देखेंगे। तो ए का डिनोमिनेटर हमने देखा तो ए के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस वन, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू, जिससे कि हमें a की वैल्यू मिलेंगी, जो भी साइन दिया हुआ रहता है उसका अपोजिट साइन, प्लस वन दिया है तो हम पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर टू। कौन से इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर टू में, ओके। पुट करते हैं, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर लिखिए माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस सेवन इक्वल टू a इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी देखिए एक बार ओरली करके देख लेना, ठीक है। माइनस वन, एक्स के माइनस वन पुट किया आपने, या फिर एक बार फर्स्ट प्रॉब्लम है पूरा करके देख लेते हैं, बी एक्स टी पुट किया माइनस वन प्लस वन, एक्स टी पुट किया माइनस वन प्लस सी, अगेन एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस वन प्लस वन, ओके। इसे सॉल्व करना सभी को आता है। माइनस वन का स्क्वायर मीन्स वन, ठीक है। माइनस के साइन का भी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस माइनस गेट प्लस, वन स्क्वायर मीन्स वन, दिस माइनस माइनस गेट अगेन प्लस, वन इंटू टू टू प्लस सेवन इक्वल टू ए टाइम, अगेन माइनस माइनस गेट प्लस, वन प्लस वन टू, सेम नंबर का ही साइन है तो माइनस का साइन और उसका स्क्वायर जैसे का वैसा, ओके। प्लस का साइन, अब यहाँ ध्यान देंगे, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो,
0 इंटू बी 0, 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 0, प्लस का साइन अगेन, अब फिर से -1 + 1 0, 0 इंटू सी 0, ओके। 1 + 2 3, 3 + 7 10 इक्वल टू माइनस का भी स्क्वायर करना है और 2 का भी, तो ए जैसे का वैसा माइनस का स्क्वायर करने पे क्या हो जाता है प्लस, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो गया वो 4। ये 4 ए के साथ कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ओनली ए की, तो ये 4 हमारा किस साइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, किस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में, तो 10/4 इक्वल टू क्या हो गया ए, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू क्या आ जाता है 10/4, ए इक्वल टू क्या आ जाता है 10/4, ओके। अगर आपको इसका कैंसिलेशन करना है, क्योंकि 10 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। किस तरह से, हम 2 से अगर 10 को डिवाइड करते तो 2 5 और 2 2 ओके, तो इस तरह से आप ए की वैल्यू क्या कंसीडर कर सकते हैं 5/2 भी ले सकते हैं। अगर इस तरह से लिखा 10/4 भी रहने दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे बी की वैल्यू। अब हमें बी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम बी का डिनोमिनेटर देख रहे हैं, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x इक्वल टू क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ x -1 लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा पुट x इक्वल टू +1, करेक्ट, ठीक है। तो पुट करेंगे x इक्वल टू ओनली 1 भी लिख सकते हैं +1 को, कहाँ पर पुट करते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 2, ये वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर भी x लिखा हुआ है वहाँ पर सब जगह पर आप x की जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ x की जगह हम लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर, माइनस का साइन 2, अगेन हम x की जगह लिखते हैं 1 + 7 इक्वल टू a, x की जगह हमने फिर से लिखा 1 -1 का स्क्वायर प्लस b, x की जगह हमने लिखा फिर से 1 + 1, यहाँ पर फिर से x आया उसकी जगह हमने लिखा 1 -1 प्लस c, फिर से हमने x की जगह पे लिखा 1 + 1 का बस 1 + 1, ओके, कोई स्क्वायर नहीं, हो गया यहाँ तक। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 -2 × 1 2 + 7 इक्वल टू 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू ए 0 प्लस b इंटू 1 + 1 2, 1 - 1 0, अब 0 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट करेंगे तो 0, 0 इंटू बी करेंगे तो 0, लेकिन हम तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पुट किया था। देखिए यहाँ पर फिर से हमारा इक्वेशन है ना, लेकिन b का वाला टर्म तो भी क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, केस नंबर 2 में जब ये रिपीटेड वाला टर्म रहता है तो हमें लगता है कि हम b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट कर रहे हैं, लेकिन वो टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है जो हाईएस्ट वाला टर्म रहता है, हाईएस्ट पावर वाला, उसका न्यूमरेटर हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जब भी आप लोग रिपीटेड वाला टर्म सॉल्व करूँगी केस 2 का, और आपको लगेगा कि हाँ आप b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो, और आपको हमेशा कौन सी वैल्यू मिलेंगी c की वैल्यू मीन्स जिसके ऊपर पावर में हाईएस्ट पावर रहेगा वो वाली वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं सेम है, तो जिसका पावर हाई रहता है वह वाला टर्म हमें मिलता है, ओके, इस बात का याद रखेंगे। तो ये टर्म भी हमारा हो गया 0 प्लस c, 1 + 1 2, तो 1 - 2 कैंसिल में भी कर सकते हैं आप लोग सिंपली, -1 + 7 + 6, ठीक है, 6 हो गया इक्वल टू c × 2 2c, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है c की,
तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। तो 6/2 इक्वल टू क्या आ गया, c, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू 6/2। c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। लेकिन हमें b की वैल्यू तो मिली ही नहीं, जो कि हमें फाइंड आउट करना था ना। तो अब हमें b की वैल्यू किस तरह से मिलेंगी, तो हमेशा याद रखिए जब भी आप लोग इस तरह से सॉल्व करोगे तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा उसके ऊपर वाला न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और जिसके लिए आप कर रहे रहेंगे वो वाला न्यूमरेटर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 1 ही है, तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1, जो कि हमने ये वाले टर्म के लिए पुट कर चुका है। तो इससे क्या हुआ, अगर आप फिर से पुट करोगे तो आपको कोई b की वैल्यू मिल जाएंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो केस 2 में हमेशा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जब आप पुट करोगे तो जिसका पावर हाई है उसका न्यूमरेटर आपको मिलेगा, और बाद में आपको जो सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर b की, इसके लिए आप अपने मन से x की कोई भी एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे, लेकिन वो वाली भी वैल्यू कौन सी होना चाहिए, जो आप ऑलरेडी पुट कर चुके हो उन दोनों वैल्यूज़ को छोड़ के, ठीक है। वहाँ पे जो आप पुट कर चुके रहेंगे x इक्वल टू, वो वैल्यू आपको फिर से पुट नहीं करना है। x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 ये आप पुट नहीं करेंगे, ठीक है, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप b की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई दूसरी वैल्यू x की पुट करेंगे। आप चाहे तो 0 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आप सभी को हमेशा यही रहेगा कि जो भी वैल्यू सब में छोटी हो और पॉजिटिव हो वही आप लोग पुट करा करिए, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि कैलकुलेशन पोर्शन इजी होता है। ओके, ठीक है, आया सबको समझ में। ओके, तो अब हम x की एक वैल्यू अपने मन से पुट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर भी बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब x की जगह हम पुट कर रहे हैं 0 इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। x की जगह रखिए 0, 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 7, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आते हैं a, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 -1 का स्क्वायर प्लस b, 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 प्लस c, x की जगह पुट करेंगे 0 प्लस 1, ठीक है, फिनिश। ओके, पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 -2 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 7 7। ओके, अब यहाँ पे a भी आया है, 0 -1 -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि हमें क्या मिला 1 इंटू a। तो याद रखेंगे जब आप लोग ये जो थर्ड वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट करोगे अपने मन से कोई वैल्यू, तब आपको इसके पहले जो 2 वैल्यू मिल चुकी रहती है a और c की, ठीक है, कोई भी जो अल्फ़ाबेट आप लोग यूज़ कर रहे रहेंगे वहाँ पे जो वैल्यू मिल चुकी रहती है वो वैल्यू भी पुट करना पड़ता है। एंड पुट a इक्वल टू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 5/2 पुट करते हैं हम, एंड c इक्वल टू 6/2। ओके, इसके बाद 6/2 को हम डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, 2 3 6। ओके, तो इसे हम c इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। ओके, प्लस b, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 -1 प्लस c, 0 प्लस 1 1 इंटू c c। ओके, अब a की वैल्यू पुट करते हैं 5/2, 1 इंटू -1 -1 इंटू b -b, और ये प्लस माइनस b, प्लस c की जगह क्या रखोगे आप लोग, जो वैल्यू मिली हमें 3। ओके, आपको ओनली किसकी वैल्यू चाहिए है, b की वैल्यू चाहिए है। ओके,
तो क्या करूँगी, माइनस बी है इसलिए इसको इस साइड लेकर आऊँगी, माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस बी। ओके, तो आपका राइट हैंड साइड में 5/2 जैसे का वैसा और ये +3 भी जैसे का वैसा। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 7 लिखा है इसके सामने में कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये साइन कहाँ आ जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में आके कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -7। ओके, इसे आप सभी को सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। 7 - 3 क्या हो जाता है, 4, ग्रेटर नंबर का सिंबल -4। ओके, नहीं तो आप लोग इसे कैलसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है, तो 5/2 क्या आ गया इसका, -4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है, 1। नहीं तो मेरा सजेशन आप सभी को क्या रहेगा कि सिंपली कैलसी में टाइप करिए। आपको डिवीज़न के लिए मैंने आप लोग को बताया है कि कौन से नंबर की बटन प्रेस होती है, 3rd नंबर की, 5/2 प्रेस करिए, ठीक है, बाद में फिर +3 प्रेस करिए, -7 प्रेस करिए। ओके, डायरेक्टली प्रेस करिए। ओके, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सही, आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 5 - 8 -3/2 आता है। ओके, इसको आपको किसी भी तरीके से सॉल्व करना सभी को आता है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई। क्या मिली हमें b की वैल्यू, -3/2। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, हमने a, b और c ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यूज़ को हमें हमेशा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ता है। ओके, तो देखिए ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, जिसका लेफ्ट हैंड साइड हम जैसे का वैसा ही लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया। अब राइट हैंड साइड, ये स्टेप लिखना भी कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके अननेसेसरी के 1 मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, और MCQ पैटर्न्स में भी अगर एग्जाम्पल आया तो आंसर कौन सा, ये लास्ट वाला फॉर्म ही वहाँ पर दिया हुआ रहेगा। ओके, तो देखिए a की वैल्यू आपकी 10/4 है या फिर 5/2 भी आ सकती है। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 5/2 किस तरह से आती है। अगर एग्ज़ाम में 5/2 का ऑप्शन रहा और आपका 10/4 आया तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो हम a की जगह इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पर a की जगह पर 5/2। 5/2 न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइडेड बाय x + 1, प्लस का साइन जैसी का वैसा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारी b की वैल्यू क्या आई है, -3/2। क्या आई है, -3/2। तो -3/2, उसके डिनोमिनेटर में क्या है, x - 1। ओके, फिर प्लस का साइन, फिर क्या है c, और c क्या आया है हमारा 3, और c के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमने, x - 1 का स्क्वायर। क्या लिखा है, x - 1 का स्क्वायर। चेक कर लीजिए यहाँ से, देखिए। ओके, और सबका देखिए हमने यहाँ पे न्यूमरेटर लिख लिया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने केस 2 का एक एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख लिया। तो केस 2 और केस 1 में डिफरेंस क्या है, ये सब आपको पता चल चुका है। केस 1 में पूरे डिनोमिनेटर कैसे रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं और लीनियर रहते हैं। केस 2 में भी फैक्टर्स लीनियर ही रहते हैं, लेकिन क्या होते रहते हैं, रिपीट होते हैं। तो रिपीट वाले टर्म के लिए न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लिखना है, वो टर्म लिखना है, फिर प्लस करके फिर से एक और कांस्टेंट लिख के जो रिपीट वाला टर्म है उसे आप लोग को यहाँ पर लिखना है। आया सभी को समझ में। तो इस तरह से हमने क्या करा, केस 2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखा। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपको क्या करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है। तो ये इसी तरह का असाइनमेंट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर है, यानी कि क्या हो रहा है, ये टर्म रिपीट हो रहा है। यहाँ पर कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है, x। यहाँ पर x के बाजू में कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ x ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो x² दिया है ना, तो x रिपीट हो रहा है। तो अब x पहले दिया है, x² पहले दिया है, तो आप क्या करेंगे, a/x प्लस b/x² प्लस c/x + 1 करेंगे। ओके, अगर MCQ पैटर्न में इस तरह से क्वेश्चन आए और आंसर दिया रहा,
ठीक है। तो देखिए अब डिनोमिनेटर आप लोग को आता रहा, अगर उन्होंने ऐसे डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा सेम दिया और न्यूमरेटर डिफरेंट दिया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर उन्होंने क्या करा, कुछ इसी तरह से दिया और डिनोमिनेटर कैसे आप लोग को अगर समझ में आ गए तो आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइड करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी असाइनमेंट की पूरी प्रॉब्लम्स को आप लोग को सॉल्व करना है। आने वाले लेक्चर में हम केस 2 के कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।